अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमारी धरती पर मौजूद सबसे बड़ा जंगल है। इसका आकार इतना बड़ा है कि ये एक या फिर दो नहीं बल्कि पूरे 8 देशों में फैला हुआ है। यहाँ पर मौजूद पेड़ इतने लंबे और घने हैं कि ये सूरज की रोशनी को भी जमीन तक नहीं पहुँचने देते और जब भी कभी यहाँ बारिश होती है तो उसे 10 मिनट से भी ज्यादा का समय लग जाता है उसे नीचे पहुँचने में। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ अक्सर लोगों को कुछ ऐसी चीजें मिलती रहती हैं जो इंसानी समझ से एकदम परे है। और रिसर्चर्स का तो ऐसा भी कहना है कि इंसान अमेज़न के इन जंगलों से ज्यादा तो मार्स के बारे में जानता है। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डालते हैं अमेज़न में छुपे कुछ ऐसे रहस्यों पर जिन्हें लोगों द्वारा जाने अनजाने में ढूंढ लिया गया। लेट्स बिगिन। नंबर 1, जायंट स्नेक। वैसे तो धरती के हर एक कोने पर कई तरह के अलग अलग सांप पाए जाते हैं, लेकिन लोगों ने अमेज़न के जंगल में इतने बड़े सांपों को देखा है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो रिकॉर्ड्स में अभी तक सिर्फ 29 फीट लंबा एनाकोंडा ही दर्ज किया गया है, लेकिन वहाँ के स्थानिक निवासियों के अनुसार उन्होंने 160 फीट लंबा एनाकोंडा भी देखा है। हाल ही में इंटरनेट पर एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई जिसमें नाव में घूम रहे लोगों को काफी बड़ा सांप दिखाई देता है जिसमें किसी जानवर का ताजा शिकार भी किया था। उस समय तो ये अपनी जान बचाने के लिए सांप से दूर भाग जाते हैं, पर बाद में जब वो उसे वापस ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें इसका कोई अता पता नहीं मिल पाता। इस वीडियो से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमेज़न के इन जंगलों में कितने विशालकाय सांप मौजूद होंगे। नंबर 2, अनबिलीवेबल ट्री। इस पेड़ को देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने अंगूर के गुच्छों को तोड़कर इसके तनों पर चिपका दिया हो, लेकिन हकीकत में ये इस पेड़ के खुद के ही फल हैं, जो कि बाकी के पेड़ की तरह टहनी के आखिरी छोर पर उगने की बजाय सीधा इन तनों पर ही उग जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के जंगलों में पाए जाने वाले इस पेड़ का नाम है जबूटिकबा और इन फलों का स्वाद भी काफी हद तक अंगूर से ही मिलता जुलता है। कुछ ऐसा ही एक और अनोखा पेड़ है जिसका नाम है वॉकिंग ट्री। वॉकिंग ट्री को भी इन्हीं जंगलों में ही देखा गया है। वॉकिंग ट्री नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये पेड़ चल सकता है, लेकिन अब ऐसा नहीं कि फिल्मों में दिखाए जाने वाले उन पेड़ों की तरह इसके भी पैर होते हैं जिन्हें उठाकर ये सीधे सीधे चलने लगता है। दरअसल इस पेड़ से निकलने वाली नई जड़ें सामने की मिट्टी में अपना पकड़ बना लेती है और पीछे की पुरानी जड़ें सूखती जाती हैं। बस ऐसे ही करते करते ये पेड़ कई सालों में अपनी वास्तविक जगह से काफी दूर निकल जाता है। नंबर 3, सिल्क हेंगे। अब एक नजर डालिए इस संरचना पर और जरा सोचिए कि आखिर ये है क्या। बीच में एक कॉटन के टावर के चारों तरफ एक बाणनुमा आकृति बनाई गई है, जैसे मानो यहाँ पर किसी चीज की रक्षा की जा रही हो। तो आपको बता दूं कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जीव का है। इस टावर के नीचे मकड़ियों के अंडों को छुपा कर रख दिया जाता है, जिसके बाहर एक बाण को इसलिए बना दिया गया है ताकि कोई और जीव इस तक पहुँच न सके। हालांकि इन अंडों में से मकड़ियों को तो निकलते देखा गया है, लेकिन साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि संरचना को बनाने का काम मकड़ियों का तो है ही नहीं और न ही तो कभी मकड़ियां इस तरह से अपने जाल से दूर अंडे देती हैं। उनका शक है कि इसके पीछे कोई और ही जीव है जिसे आज तक देखा नहीं गया। वैसे तो सिल्क हेंगे को पहली बार 2013 में खोजा गया था, लेकिन तब से अभी तक इसको बनाने वाले जीव का वो राज ही है। नंबर 4, अननोन बर्ड। इस पक्षी को हाल ही में अमेज़न के जंगल में ढूंढा गया है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा पक्षी, हमें तो कुछ नजर नहीं आया। तो यही तो खासियत है इस पक्षी की कि यह खुद को छुपाने की कला में बड़ा माहिर है। इस बर्ड को जाना जाता है पोटू के नाम से, जिसे आज तक बहुत कम ही लोगों द्वारा देखा गया है, क्योंकि ये रात के समय में ही निकलना पसंद करते हैं और सारा दिन ऐसे ही किसी टहनी के ऊपर बिना हिले डुले और पलक झपकाए कई घंटों तक ऐसे ही बैठे रहते हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये इस पेड़ का कोई भाग ही हो। फिलहाल तो इस बर्ड के बारे में अभी कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी आंखें समय समय पर अपना रंग बदलती रहती हैं। जहां दिन में ये डार्क येलो होती हैं, वहीं रात आते आते इनका रंग बदलकर ऑरेंज या रेड हो जाता है। इनका शिकार करने का तरीका भी काफी अलग है, जिसके लिए इन्हें कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना होता, बल्कि ये आराम से एक ही जगह पर बैठकर अपना बड़ा सा मुंह खोल लेते हैं और फिर कीट पतंगे अपने आप इसके अंदर चले आते हैं। नंबर 5, बॉइलिंग रिवर। धरती पर मौजूद नदियां ठीक वैसी ही हैं जैसे कि शरीर में बहने वाला खून। इसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती, लेकिन अमेज़न के जंगलों में खोजी गई इस नदी को धरती का नर्क कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई जीव इसके संपर्क में आता है तो उसे काफी दर्दनाक मौत मिलती है। एंड्रेस रूजो नाम के इस जियो साइंटिस्ट को बचपन में इनके दादा एक ऐसी जानलेवा नदी के बारे में बताया करते थे जिसका पानी हमेशा उबलता रहता था। फिर बड़े होने के बाद उन्होंने इस नदी को ढूंढ निकालने का फैसला किया। पहले तो सबको उनकी यह कहानी मनगढ़ंत लगी और किसी ने भी इन पर यकीन नहीं किया, लेकिन 2011 में एंड्रेस ने इस नदी को ढूंढकर अपने सभी साथियों को हैरान कर डाला। उनका कहना है कि इस नदी का तापमान पूरा साल 80 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जो कि इतना ज्यादा है कि कोई भी जीव इसमें गिरते ही चंद मिनटों के अंदर ही राख में तब्दील हो जाता है। वैसे तो ऐसा तब होता है जब किसी नदी के आसपास में कोई ज्वालामुखी मौजूद हो, लेकिन हैरानी की बात है कि इस नदी के दूर दूर तक ऐसा कोई भी ज्वालामुखी है ही नहीं। रिसर्चर्स इस बात से भी हैरान है क्योंकि इस नदी के अलावा आज तक धरती के किसी और कोने पर ऐसी कोई नदी देखी ही नहीं गई और वैज्ञानिक
वैज्ञानिक नजरिए से तो ये मुमकिन ही नहीं है। वैसे तो ये जंगल इतना बड़ा है कि यहाँ पर हर रोज कोई ना कोई रहस्यमय पहेलियां सामने आती ही रहती हैं। किसी को यहाँ पर एलियंस के मौजूद होने के सबूत मिलते हैं, तो कोई दावा करता है कि यहाँ पर सोने की ईंटों से बना एक पूरा का पूरा साम्राज्य मौजूद है, जहाँ पर इंसानों से कुछ अलग दिखने वाले किसी और ही तरह के प्रजाति का निवास है। तो कोई कहता है कि कुछ आदिवासी लोग इस जंगल में किसी बहुमूल्य खजाने की इंसानों से रक्षा कर रहे हैं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद? क्या इंसान यहाँ के राजों से कभी पर्दा हटा पाएगा? और अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।